नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदयाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान में। दोस्तों, काफ़ी सारे पीएफ मेंबर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर पीएफ केवाईसी का क्या प्रोसेस है, हमारा केवाईसी अप्रूवल क्यों नहीं होता है। कभी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आता है, कभी डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आता है, पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आता है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है और हमारा अप्रूवल नहीं हो रहा है। किसके द्वारा अप्रूवल होगा केवाईसी, बैंक द्वारा अप्रूवल होगा या एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूवल होगा। बहुत सारी समस्याएं ईपीएफ मेंबर को देखने को मिलती है और वे हमारे साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि केवाईसी किसके द्वारा अप्रूवल होगा, क्या करने से आप लोगों का केवाईसी अप्रूवल होगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं प्रोसेस। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम अपने जो यूट्यूब चैनल पर जो ईपीएफओ संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आपको पास को वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं प्रोसेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएफ में किसी भी प्रकार का केवाईसी हो, चाहे पैन केवाईसी हो, बैंक केवाईसी हो या पासपोर्ट केवाईसी हो, करने के लिए सबसे पहले हमें यूएन पोर्टल पर लॉगिन होना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यूएन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। आप लोगों को यूएन पोर्टल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, साइन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और केवाईसी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ईपीएफओ का जो केवाईसी वाला पेज है खुल के आप लोगों के सामने आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को केवाईसी करना होता है, जैसे बैंक केवाईसी है, पैन केवाईसी है, पासपोर्ट केवाईसी है। ये तीनों केवाईसी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, आधार केवाईसी आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आधार केवाईसी का ऑप्शन था, लेकिन अब ईपीएफओ द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप तीन प्रकार केवाईसी कर सकते हैं। आधार केवाईसी के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं बैंक केवाईसी के बारे में, जो ईपीएफ मेंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बैंक केवाईसी। तो इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये किसके द्वारा अप्रूवल किया जाएगा, कब तक अप्रूवल होएगा, कैसे अप्रूवल होगा, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो ईपीएफओ में जो नाम है, यूएन पोर्टल में जो नाम है वो नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, टिक लगाना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को यहाँ एंटर करना है। उससे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे अपना डिटेल मैच कर लेना है अपने पासबुक के साथ, जो आपका नाम सही है या नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नंबर आपने जो डाला है सही है या नहीं है, आईएफएससी कोड सही है या नहीं है, आपका जो बैंक ब्रांच है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लेना है। ओटीपी यहाँ डालना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, बैंक केवाईसी डालने के बाद जब यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस में देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। दोस्तों, आप चाहे किसी बैंक का केवाईसी कर रहे हो, चाहे कोई सा बैंक हो, उसका केवाईसी अगर कर रहे हैं तो पहली बार जब केवाईसी डालेंगे तो केवाईसी पहली बार आप लोगों के बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप केवाईसी डालते हैं तो केवाईसी सबसे पहले आपके बैंक के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए। बैंक द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, डिटेल चेक किया जाता है मेंबर का कि जो पीएफ मेंबर जिस पे पीएफ मेंबर ने ये डिटेल डाला है ये डिटेल उसी का है या नहीं है, अकाउंट नंबर उसी का है या नहीं है, आईएफएससी कोड जो मैच सब कुछ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर सारा डिटेल सही पाया जाता है और अब चेक किया जाता है कि केवाईसी जो डाला है मेंबर वही है, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस वो यहाँ से हट जाता है। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि पहली बार जब हम केवाईसी डालते हैं तो बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए क्यों जाता है। जब हम केवाईसी डालते हैं तो बैंक वेरीफाई क्यों करता है, चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ में कई बार फ्रॉड हो चुका है ईपीएफ मेंबर के साथ। जिस व्यक्ति का यूएन होता है उसी नाम का अगर कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके हाथ में उसका यूएन नंबर और पासवर्ड लग जाता था तो दोस्तों क्या करते थे कि वो अपना जो है बैंक केवाईसी अप्रूवल करा लेते थे और बैंक केवाईसी अप्रूवल होने के बाद यूएन वाले व्यक्ति का जितना भी पैसा होता था वो अपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल लेते, विड्रॉवल कर लेते थे, चोरी कर लेते थे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बैंक द्वारा पहले डिटेल जो है वेरीफाई किया जाता है कि बैंक द्वारा जो व्यक्ति केवाईसी डाल रहा है ये उसी व्यक्ति का है या नहीं है, इसलिए बैंक द्वारा यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बता रहा है तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो जाते हैं, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस ही देखने को मिलता है। जब स्टेटस चेक करने जाते हैं तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस ही देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप लोगों को बार बार वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस देखने को मिल रहा है, अगर 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा हो चुका है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डिलीट पे क्लिक करके केवाईसी को डिलीट कर देना है। फिर दोबारा से आप लोग को केवाईसी डालना है, 3 दिन 4 दिन वेट करना है। अगर यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो फिर आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, दोबारा से फिर डाल देना है। जब तक यहाँ पे आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर में ही यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से हट जाता है और पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आ जाता है। जब तक पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर ना लिखा है तब तक आप लोगों को 4 5 दिन वेट करके केवाईसी को डिलीट कर देना है और फिर दोबारा से केवाईसी डाल देना है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जब दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से हट जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा इसको वेरीफाई करना होगा। बैंक द्वारा आपका वेरिफिकेशन चेक किया गया, सारा डिटेल सही पाने के बाद बैंक क्या करता है, आपका सारा डिटेल सही पाया जाता है तो केवाईसी आपके एम्प्लॉयर के पास भेजता है। आपके एम्प्लॉयर के पास जब केवाईसी जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को शो करने लग जाएगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर। अब दोस्तों सारा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों आपका केवाईसी जब तक आपका एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं करेगा आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। जब केवाईसी आप डालते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है और सही है, समझदार है, तो वो आपका केवाईसी तुरंत अप्रूवल कर देता है। आपको उनको कॉल करने की या उनको उनके पास जाने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर समझदार है तो समझ जाता है कि व्यक्ति ने केवाईसी डाला है तो इसका अप्रूवल कर दो, ये हमारा ही मेंबर है, इसको अप्रूवल कर देते हैं, तो अप्रूवल कर देता है। लेकिन बहुत सारे जो है एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं और अपना जो है केवाईसी अप्रूवल नहीं करते हैं, जो एम्प्लॉयर को परेशान करते रहते हैं, केवाईसी अप्रूवल नहीं करते हैं। और आप बार बार कॉल भी करते हो, उनके पास जाते भी हो, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हो, लेकिन वो आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं करते हैं, जिससे मेंबर परेशान होकर थक कर बैठ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वो मेंबर को और भी परेशान करने पर तुले रहते हैं। चलिए दोस्तों पहले आप लोगों को बताते हैं कि एम्प्लॉयर किस प्रकार से केवाईसी को अप्रूवल करता है। तो दोस्तों केवाईसी जो है एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरीफाई करता है, डीएससी सिस्टम के द्वारा जो है वेरीफाई करता है। जब आपका केवाईसी एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाई कर लिया जाएगा, जो बैंक केवाईसी अप्रूवल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है डीएससी, तो यहाँ पर आप लोगों का डीएससी सिस्टम द्वारा बैंक अकाउंट अप्रूवल का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो केवाईसी अप्रूवल आपको एम्प्लॉयर करेगा तो डीएससी सिस्टम द्वारा ही करेगा, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ही करेगा। और एक और बात दोस्तों कि अगर आप कंपनी छोड़ चुके हैं, कंपनी छोड़ने के बाद आप अपना केवाईसी डाल रहे हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जिससे आप ईपीएफओ में कॉन्टैक्ट कर सके, अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सके या आप अपने एम्प्लॉयर तक पहुंच सके। तो ये आप लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, उनका ऑफिस का एड्रेस भी होना चाहिए आप लोगों के पास, ताकि आप कॉल करके उनको बता सके कि मैंने सर केवाईसी डाला है, हमारा केवाईसी अप्रूवल कर दें। अगर दोस्तों आप कंपनी में काम कर रहे हैं और जब केवाईसी डाल रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आप कंपनी के पास जाकर अपने एम्प्लॉयर से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप सर मैंने केवाईसी डाला है, हमारा केवाईसी अप्रूवल कर दे, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरी है, मेरे घर में शादी है या इलाज के लिए पैसे चाहिए या मुझे पैसे की बहुत अर्जेंट है। तो इस तरह से बहाना मारकर आपको किसी प्रकार से अपना केवाईसी अप्रूवल कराना है, ऐसा बहाना करना है जिससे कि आपको एम्प्लॉयर जो है आपका केवाईसी अप्रूवल कर दे। कुल मिलाकर दोस्तों आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए, अपना ही बैंक का केवाईसी करने के लिए, पैसा निकालने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर के सामने गिड़गिड़ाना होगा, हाड़ा खाना होगा और उससे रिक्वेस्ट करना होगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, तभी आप अपना पीएफ का पैसा जो है निकाल सकेंगे। यही एक चारा होता है कि आपको अपने रिक्वेस्ट के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से ही बात करना पड़ेगा, उनको बार बार कहना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। दोस्तों पैसा हमारा है फिर भी हम परेशान हैं, ईपीएफओ को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि पीएफ मेंबर को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ खुद ही मेंबर को परेशान करने पर तुला हुआ है, कभी साइड नहीं चलता, तो कभी कुछ प्रॉब्लम तो कभी कुछ प्रॉब्लम, तो मेंबर किस प्रकार से प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा। दोस्तों मेरे विचार से तो ईपीएफओ को एक नियम बनाना चाहिए जिसमें जब यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस जब चेक करने जाए तो यहाँ पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर अगर लिखा हुआ आ रहा है तो 1 हफ्ते के अंदर में जो है एम्प्लॉयर द्वारा इसको अप्रूवल कर देना चाहिए। अगर अप्रूवल नहीं करता है एम्प्लॉयर तो उसके ऊपर एक्शन किया जाए, कोई कार्रवाई की जाए उसके ऊपर, उसको बताया जाए कि आपको केवाईसी 1 हफ्ते के अंदर में ही अप्रूवल करना है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए अगर 1 हफ्ते के अंदर में केवाईसी अप्रूवल नहीं करता है तो। इस तरह का कोई नियम ईपीएफओ को बनाना चाहिए जिससे जितने भी व्यक्ति हैं उनको केवाईसी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका केवाईसी जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाए।
और तभी भी तभी जो है दोस्तों सभी का केवाईसी जो है अप्रूवल हो पाएगा। अभी भी लोगों 50% लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आ रहा है और वो पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से प्रॉब्लम है, बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आ रहा है तो उनका जो है अप्रूवल नहीं हो रहा है। 6-6 महीने 7-7 महीने हो चुके हैं, अप्रूवल नहीं हो रहा है, पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर लिखा हुआ आ रहा है, खूब रिक्वेस्ट कर लिया लेकिन नहीं अप्रूवल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए ईपीएफओ को नियम बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है प्रोसेस केवाईसी का। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ईपीएफओ का केवाईसी सिस्टम कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।